इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मशहूर बुत बनाने वाले आजर के घर पैदा हुए। ये पुराना शहर उर था, जो आजकल बाबल कहलाता है। वो एक ऐसे घर में पोले बढ़े जहां सब लोग बुतों को पूजते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को लकड़ी और पत्थर से बुत बनाते देखा। जब इब्राहिम ने अपने वालिद आजर से कहा कि आप इन बुतों को खुदा मानते हैं, तो मैं आप और इन लोगों को बड़ी भूल में देखता हूं। हमने इब्राहिम को आसमान और जमीन की सल्तनत दिखाई ताकि वो पूरे यकीन के साथ ईमान लाएं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिल में कहा, अल्लाह के नाम पर मैं तुम्हारे बुत तोड़ूंगा। जब लोग कहीं चले जाएंगे तो कुल्हाड़ा उठाकर वो मंदिर गए और सब बुत तोड़ डाले। सिर्फ एक बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके बुत टूटे पड़े हैं। उन्होंने पूछा, ये सब किसने किया? वो इब्राहिम के पास गए और पूछा, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये तुम्हारे खुदा हैं तो इनसे पूछ लो। बड़ा खुदा तो सलामत है और उसके कंधे पर कुल्हाड़ा भी है, शायद इसी ने किया हो। लोग बोले, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? तुम जानते हो ये बुत कुछ नहीं बोलते, न सुनते न समझते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, फिर तुम इन बुतों को क्यों पूछते हो, जो न नफा दे सकते हैं न नुकसान, न बोल सकते हैं न कुछ सुन सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अजीम अंबिया में से हैं और सब इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ने उन्हें इमाम कहा। मुसलमान, यहूदी और ईसाई सब उन्हें अपना जिद्द अमजद मानते हैं और उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया। यह इलाका आज के जुनूबी इराक में वाक़ था। इसी जगह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत शुरू की। उस वक्त का इलाका बहुत तरक्की याफ्ता और तिजारती मरकज था। वहां के लोग बुतों को पूजते थे, जिन पर एक जालिम बादशाह नमरूद हुकूमत करता था। कहा जाता है कि नमरूद कदीम जमाने के 4 बड़े बादशाहों में से एक था, जिनमें सुलेमान अलैहिस्सलाम और सिकंदर भी शामिल हैं। नमरूद सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि खुद को खुदा भी कहता और लोगों को अपने जैसे बनाए खुदाओं की इबादत करवाता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक आम घराने में पैदा हुए जो उस वक्त के मुताबिक शिर्क में डूबा हुआ था। खानदान के बुजुर्ग सिर्फ आम बुत परस्त नहीं बल्कि वो अल्लाह को मानते ही न थे। कुछ रिवायतें कहती हैं कि इब्राहिम के वालिद उनकी पैदाइश से पहले ही फौत हो चुके थे और उनकी परवरिश चचा ने की, जिन्हें वो वालिद कहते थे। कुछ कहते हैं कि उनके वालिद जिंदा थे और नाम आजर था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने खानदान और पूरी कौम के शिर्क के खिलाफ खड़े हो गए। कोई लकड़ी और पत्थर के बुत पूजता, कोई सूरज, चांद और सितारे, और कोई अपने बादशाह को। अल्लाह ने इब्राहिम को बचपन से ही रूहानी समझ और दानाई दी। हमने बचपन में ही इब्राहिम को हिदायत दी और वो ईमान पर मजबूत थे। वो अपने वालिद के साथ बड़े हुए, जो सिर्फ बुत परस्त नहीं बल्कि बुत बनाने वाला भी था। उन्होंने अपने वालिद को बुत बनाते देखा, फिर लोग उन्हें खरीदने आते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मजाक में कहते, क्या तुम अपने खुदा को खरीदने आए हो? रिवायत है कि वो बुत लेकर दरिया के किनारे जाते और उन्हें पानी में फेंक देते, कहते, जो खुद को नहीं बचा सकते वो हमें क्या बचाएंगे। बचपन से ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये सिर्फ लकड़ी और पत्थर के टुकड़े हैं, न किसी को फायदा देते हैं न नुकसान। उन्होंने अपने वालिद को नरमी से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ए अब्बा, आप उन चीजों को क्यों पूछते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं, न आपकी कोई मदद कर सकती हैं? मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं आया। मेरी बात माने, मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा। शैतान की इबादत न करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, शैतान हमेशा रहम करने वाले अल्लाह का नाफरमान रहा है। मुझे डर है कि अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आप पर ना आ जाए और आप शैतान के साथी बनकर जहन्नम का हिस्सा न बने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्र में तो छोटे थे मगर समझ में बहुत बड़े थे, लेकिन उनके वालिद ने उनकी बात नहीं मानी, शायद जिद या गुरूर की वजह से, और उन्हें पत्थर मारने की धमकी दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप पर सलाम हो, मैं आपके लिए अपने रब से दुआ करूंगा। वो हमेशा मुझ पर मेहरबान रहा है। मैं आपको और उन सब को छोड़ दूंगा जिन्हें आप अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, और सिर्फ अपने रब को पुकारूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मेरी पुकार को रद्द नहीं करेगा। जब इब्राहिम को यकीन हो गया कि उनका वालिद अल्लाह का दुश्मन है, तो उन्होंने उनसे अपना ताल्लुक खत्म कर लिया।
फिर वो अपनी कौम के लोगों के पास गए और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने लोगों को समझाया कि अल्लाह के सिवा किसी को खुदा मानना गलत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के शिर्क को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन खामोशी से। उन्हें मालूम था कि एक दिन दरिया किनारे एक बड़ा मेला होगा जहां सब लोग जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त का इंतजार किया जब शहर खाली हो गया। फिर वो चुपके से मंदिर की तरफ निकले। मंदिर जाने वाले रास्ते खाली थे क्योंकि पुजारी भी मेले में गए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक तेज कुल्हाड़ा लिया और मंदिर में दाखिल हुए। वहां उन्होंने लकड़ी और पत्थर के बुतों को देखा और उनके सामने रखी हुई खाने की चीजों को भी, जो अभी तक वैसे ही पड़ी थीं। वो एक मूर्ति के पास गए और कहा, ये खाना तुम्हारे सामने रखा है, तुम खाते क्यों नहीं? फिर वो दूसरी मूर्तियों की तरफ देखकर बोले, क्या तुम लोग भी नहीं खाते? वो उनसे मजाक कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? इसके बाद उन्होंने कुल्हाड़ा उठाया और उन सब झूठे खुदाओं को तोड़ना शुरू कर दिया जिन्हें लोग पूजते थे। सब बुत तोड़ डाले, सिर्फ एक बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। जब वो ये सब कर चुके तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया और दिल को सुकून मिला। वो मंदिर से निकल गए। उन्होंने अपनी कसम पूरी की और अपनी कौम को अमल से दिखा दिया कि वो जिन्हें पूछते हैं वो किसी काम के नहीं। जब लोग वापस आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके बुत टूट चुके हैं और मंदिर में बिखरे पड़े हैं। सब सोचने लगे कि ये काम किसने किया होगा। फिर सबकी जुबान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आया। उन्होंने कहा, ये काम जरूर किसी जालिम ने किया है। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक जवान को सुना था जो इन बुतों के खिलाफ बात कर रहा था, इसका नाम इब्राहिम है। तो उन्होंने कहा, इसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाही दे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो उस बड़े बुत ने किया होगा जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है। इससे पूछ लो, अगर वो बोल सकता है। लोगों ने कहा, इब्राहिम, तुम जानते हो ये बुत बोल नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर तुम उनको क्यों पूछते हो जो ना नुकसान दे सकते हैं ना फायदा? उन्होंने कहा, तुम पर और उन पर अफसोस है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम समझते नहीं? लोगों को अब हकीकत समझ आने लगी थी, लेकिन उनका गुरूर मानने नहीं दे रहा था। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद करने का फैसला किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुजाहिमत नहीं की क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि लोगों को इनकी बेवकूफ़ी दिखा सकें। जब मुकद्दमा हुआ तो उनसे पूछा गया, क्या तुमने बुत तोड़े? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, सबसे बड़े बुत से पूछ लो, इसी के कंधे पर कुल्हाड़ा है। लोगों ने जवाब दिया, तुम जानते हो वो ना बोल सकता है ना हरकत कर सकता है। यही मौके था जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पर साबित किया कि वो बेजान चीजों की इबादत करते हैं। लोगों को समझ तो आ गई, लेकिन उनका गुरूर उन्हें सच कबूल न करने दे रहा था। तो अब वो अपनी ताकत का सहारा लेने लगे, जैसा कि अक्सर जालिम करते हैं। उनके दिलों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ शदीद गुस्सा था। उन्होंने फैसला किया कि इब्राहिम को आग में फेंक देंगे। उन्होंने जमीन में गड्ढा खोदा, उसे लकड़ी से भरा और आग लगा दी। फिर एक मंजनीक लाई गई ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए गए। एक बड़ी आग तैयार थी जिसके शोले आसमान तक जा रहे थे। गर्मी इतनी थी कि लोग आग के गड्ढे से दूर खड़े थे। फिर सरदार पिजारी ने हुक्म दिया कि इब्राहिम को आग में फेंक दिया जाए। इसी वक्त फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूछा, ए इब्राहिम, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमसे नहीं, मेरा रब ही मेरे लिए काफी है और वो बेहतरीन मददगार है। फिर मंजनीक को चलाया गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, लेकिन उनका गिरना ऐसा था जैसे कोई बाग की सीढ़ियों से आराम से उतर रहा हो। आग जल रही थी मगर वो चीख नहीं रहे थे, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी और महफूज बन गई। सिर्फ इनकी रस्सियां जली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीच ऐसे बैठे थे
जैसे किसी बाग में सुकून से बैठे हों। वो अल्लाह की हम्द और शुक्र करते रहे। उनके दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत थी, ना कोई डर था, ना कोई गम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने जब अपने बेटे को इस हाल में देखा तो हैरान होकर कहा, कितना अजीम है तुम्हारा रब, ए इब्राहीम। इब्ने असाकिर ने अक्रमा से रिवायत की है कि इब्राहीम की मां ने जब अपने बेटे को आग में इस हालत में देखा तो पुकारा, बेटा मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूं, अल्लाह से दुआ करो कि वो मुझे आग की गर्मी से बचा ले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तो उनकी वालिदा आग की गर्मी महसूस किए बगैर उनके पास आईं, गले लगाया और वापस चली गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो सारी मखलूक आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, सिवाय छिपकली के जो आग को और हवा दे रही थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां 40 या 50 दिन तक रहे। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी के किसी दिन या रात में वो सुकून नहीं मिला जो आग में मिला, काश मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही होती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर किसी नुकसान के आग से बाहर निकले। उनकी हालत बहुत अच्छी थी। लोग हैरान रह गए। कुछ लोग सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी आग में कोई जिंदा बच जाए। कुछ लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और मुसलमान हो गए, जबकि बाकी लोग अपनी जिद और कुफ्र पर कायम रहे।